और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और मौसम भी रिमझिम बारिश हो रही है। और तो भाई यहाँ पर लाइन लग रही है ना, जो ऐसी लग रही है जैसे मंदिर की लाइन है, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भगवान के। ये देखो, ये सामने से एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन आ रही है। बादल ना छट चुके हैं और जो पेनांग शहर है ना, उसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरती से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक प्रजाति है बंदर की, काले मुँह के बंदर, एक अनोखे बंदर है। और मेरी साइड देखे इससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। चल। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और हम हैं अभी मलेशिया में। और अभी जा रहे हैं हम पेनांग हिल, सो लेट्स गो। हम होटल से आ चुके हैं टैक्सी से अभी, तो 260 रुपीज़ के आसपास हमारा फेयर लगा पेनांग हिल स्टेशन पे आने के लिए। और यहाँ पर है फनिक्यूलर ट्रेन, जो कि वर्ल्ड फेमस ट्रेन है, जो कि एक ऐसे सीधी जाती है पहाड़ पे। तो अभी हम उसका टिकट लेंगे और अभी हम पेनांग हिल के लिए जो ट्रेन जाती है उस स्टेशन पे आ चुके हैं। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और मौसम भी रिमझिम बारिश हो रही है। और सुबह तो काफ़ी अच्छी हवाएँ चल रही थी और मौसम भी कूल वेदर था। आगे देखते हैं। अभी ये है टिकट काउंटर। तो भीड़ तो ज़्यादा है नहीं, लाइन वाइन ज़्यादा है नहीं, तो टिकट इधर से लेना पड़ेगा, नॉर्मल टिकट। ओके, मैडम कह रही है कि एक ही पर्सन जा सकता है टिकट लेने के लिए, तो ठीक है, तो वो ले आएगा हमारा भाई। पेनांग हिल रेलवे, ये क्या है? ऑफिशियली ओपनिंग ऑफ द पेनांग हिल रेलवे। तो भाई इस तरीके की ये खड़ी ट्रेन है, जो कि 1923 में चालू हुई थी। 21 अक्टूबर को अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी ये। और अभी वहाँ से मिल जाएगी हमें टिकट, तो टिकट लेते हैं। तो भाई चलते हैं अभी। और ये आ चुकी है हमारी टिकट, और ये पड़ी है हमें 30 रिंगिट की, जो कि तकरीबन हो गया है 20 रुपीज़ के हिसाब से लगाते हो तो 500 रुपीज़ की। और ये वाली जो फनिक्यूलर ट्रेन है 2 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ स्टेशन पे घुसते ही, मतलब अब एंट्री के लिए जा रहे हैं फनिक्यूलर ट्रेन की, तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताया गया है। तो इसके पीछे भी साइंस है और ये केबल्स के ऊपर चलती है फनिक्यूलर ट्रेन। तो चलो चलते हैं। और इनके सिस्टम देखो यार कितने हैवी है, मतलब आपको टिकट स्कैन करके जाना पड़ेगा सब कुछ। काफ़ी भीड़ हो रही है यार, मतलब क्योंकि इस ट्रेन में ना सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि 2 डिब्बे होते हैं, एक ऊपर से नीचे उतरता है और एक नीचे से ऊपर चढ़ता है। तो ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोनों डिब्बे ना केबल के ऊपर डिपेंड होते हैं कि एक तो नीचे उतर रहा है तो दूसरा ऊपर चढ़ेगा। तो इस तरीके से ट्रेन चलती है, तो इसे फनिक्यूलर ट्रेन इसीलिए बोला जाता है। बाकी अब इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ किया जाता है, मोटर वगैरह का, लेकिन पहले इसका काम ऐसे ही था। तो भाई यहाँ पर लाइन लग रही है ना, जो ऐसी लग रही है जैसे मंदिर की लाइन है, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भगवान के। भाई एसी देखो, पहली बार देखा मैंने इतना बड़ा एसी, और इस टाइप से, मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो देखो। अपन ने 5 टन के वैसे एसी देखे, लेकिन ये वाला एसी देखो यार, कूल एसी है, बढ़िया। तो अभी खुलेंगे इसके गेट और ये आ चुकी है फनिक्यूलर ट्रेन और हम चलते हैं आगे की साइड। आई थिंक स्टेशन आ चुका है और इधर फटाफट ही पहुंचा दिया। ये अभी 2 किलोमीटर लंबी है, तो मैं सोचा था कि ये स्टेशन आ गया, बट वो स्टेशन नहीं था। कुछ रेलवे के जो कर्मचारियों का स्टेशन था, मतलब मेंटेनेंस वालों का। ये देखो, ये सामने से एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन आ रही है। और भाई ट्रेन देखो, हाँ बिल्कुल खड़ी है ऐसे ना, मतलब सीट ऐसे स्लोप में है ट्रेन पूरी। और हम बैठे थे इधर इस वाली सीट पे, जो कि आगे ही आगे है। और बाकी आप अब देखो, एकदम से हम कहाँ थे, हम मतलब डीप समुद्र में थे, ओशन लेवल के पास में थे। और उसके बाद में सडनली हम चेंज हो गए और हम आ गए अभी हिल्स पर। और मैडम ने देखो टोपा भी पहन रखा है, तो यहाँ पर है सर्दी और वहाँ पर है गर्मी। तो यार सडन मतलब 10 मिनट में ही आपका वेदर वगैरह सब चेंज हो गया। तो वहाँ पर देखो लोग मज़े कर रहे हैं और शानदार व्यू आ रहा है और बादल ही बादल हुए हैं चारों तरफ। वाह। तो भाई ये है वो ट्रेन जो केबल पर चलती है। और आप आजकल तो ये बहुत ही मतलब एडवांस लेवल की हो चुकी है। इसने 5 से 10 मिनट लिया होगा हमें। और 1933 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि अंग्रेज बेचारे ना परेशान हो जाते थे। और भाई व्यू देखो तुम यार, वो देखो उस पहाड़ को काट के ना उस सुरंग में से
आई है ट्रेन ये। और अब देखो ओशन लेवल वहाँ पे है, वो नीचे तो कई फीट नीचे रह गया ओशन लेवल। एकदम से हम हिल पे आ गए और यहाँ पर ना बादल ही बादल है चारों तरफ, पूरा फुल बारिश का मौसम हो रहा है और एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, सब कुछ बदल चुका है यहाँ पे। वहाँ पे वो सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे लोग मजे ले रहे हैं। और आप ये देखो कि यहाँ पर ना सफाई बहुत अच्छी है, मतलब इतने टूरिस्ट आते हैं लेकिन रूल रेगुलेशन और सफाई इतनी प्यारी है, बस जबरदस्त। और ये अभी जाने वालों की लाइन लगी हुई है जिन्होंने पेनांग हिल को देख लिया है। और ये है एग्जिट एंट्री और इधर बना रखा है सेल्फी पॉइंट स्काई वॉक के नाम से। तो चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू आता है। तो यहाँ पर ये पेनांग जो स्टेट है उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ पर क्या है। तो पेनांग ब्रिज तो हमने देखा था, अभी हम नीचे से आए थे तो दिख रहा था। बाकी पेनांग स्टेट मॉस्क्यू इधर है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, पेनांग सिटी स्टेडियम, इस तरीके से ये प्लेसेस बताए हुए कि कहाँ पे कौन सा प्लेस है। और लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट तो एक सारी। तो अभी आए थे तो हमें बादल काफ़ी हो रहे थे, तो अभी 5 से 10 मिनट में ही बादल ना छट चुके हैं। और जो पेनांग शहर है ना उसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरती से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप देखो यार। और अब पेनांग शहर का नज़ारा, पेनांग राज्य का नज़ारा मेरे पीछे बहुत अच्छा और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बाकी आगे चलते हैं, आगे रखे हुए हैं टेलीस्कोप और देखने के लिए। और आगे एक कोई इधर ना लिटिल विलेज बनाया हुआ है और तो एंट्री फीस वगैरह शायद हो सकता है बच्चों के लिए हो ये। यहाँ पर ना एक आ रहा है, मैंने 1 रिंगिट डालो तो आप 2 मिनट तक देख सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये बनाया हुआ है स्काई टेरेस और यहाँ पर आप खाना पीना स्नैक्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है। तो भैया बना रहे हैं लाइव स्केच। तो यहाँ पर एक स्पॉट बनाया हुआ है अजगर पैरट के साथ में, आप फोटो ले सकते हैं। भाई यहाँ पर देखो, ये एक प्रजाति है बंदर की, काले मुके बंदर, एक अनोखे बंदर है। ये भी एक डिफरेंट प्रजाति है बंदरों की, छोटी पूंछ, पैनी पूंछ है इनकी बहुत। तो ग्लास ब्रिज भी यहाँ पर बनाया हुआ है, तो अभी हम उसके पास ही चलते हैं, वहाँ देखते हैं चल के। तो ये यार लंबी पूंछ वाला बंदर है, क्या बोलते हैं इसको, इनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं लेकिन हमारे लैंग्वेज में तो बंदर ही है। तो भाई वो स्काई वॉक था, उसके लिए टिकट काउंटर है ये और टिकट देखते हैं कितने की है यहाँ पे। तो अभी ग्लास ब्रिज की टिकट थी शायद 20 रिंगिट। अभी हम जा नहीं रहे मगर क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ खास व्यू आने वाला नहीं है। लेकिन हम ग्लास ब्रिज पे काफ़ी बार चल लिए हैं, स्काई वॉक पे भी काफ़ी बार चल लिए, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। तो आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं कुछ है तो। बाकी अपने इंडिया में यार ये सब कुछ मिल जाता है, तो इतनी कम हाइट पे, जब हम तो ऐसी हाइट पे गए तो ये सब ना फीका लगता है। अभी भाई ऊपर है कोई चीनी मंदिर, चीनी भोपाली मंदिर। तो इधर भी है एक मुर्गन टेम्पल। ये पैनी पूंछ वाले और इनकी शार्प पूंछ है वाले बंदर है, ये काफ़ी कूल लग रहे हैं यार, ये अलग ही टाइप के बंदर है, मतलब इनकी दाढ़ी मूछे हैं और बूढ़े बंदर बोल सकते हैं हनुमान जी के इनको। ये है बूढ़े बंदर हनुमान जी के। और मेरी साइड देखे इससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। चल 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 चल। ऊपर देखो आप, बंदर बांस के पेड़ पे कैसे ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर ही ऊपर पत्तियाँ खा रहे हैं। और इनकी स्टेबिलिटी देखो तुम, कैसे बैठे हुए हैं यार ये। जय बजरंगबली महाराज की जय। तो भले श्याम बजरंगबली के दर्शन हो गए। यहाँ पर भी ये बिस्कुट के रैपर का शिकार हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे साफ सफाई रहती है और ये बिस्कुट के मजे ले रहा है, लेकिन इनको भी बिस्किट चाटने की आदत जो पड़ रही है। हिल पे है एक भगवान मुर्गन का मंदिर और यहाँ पर दर्शन हो चुके हैं प्रभु शिव जी के, गणेश जी के, माता पार्वती के, कार्तिकेय के, पूरी फैमिली का जो पूरी फैमिली की मूर्तियां हैं यहाँ पे। नंदी महाराज और मूसक है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और इधर है नटराज महाराज। नटराज है, पता नहीं कौन है, क्योंकि तमिल वाले जो भी हिंदू कल्चर है उनको उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कौन कौन से भगवान है।
अभी हमारे पीछे जो मंदिर है उसके दर्शन कर लिए है भगवान मुर्गन के, और अभी आगे चलते हैं। और अभी मुझे ना इस मंदिर के पास में ही मस्जिद दिखी है, तो पेनांग हिल पे मंदिर मस्जिद दोनों है। और ये सामने जो गार्डन है बच्चों के खेलने के लिए, और उसके बाद में वो वहाँ पर एक मस्जिद है। अपना पूरी तरीके से बादल छट चुके हैं और पेनांग हिल से, और जो ये पेनांग स्टेट है, शहर है, उसका जो नज़ारा आ रहा है शानदार। और बादल भी, धूप भी हट चुकी है, अब मौसम थोड़ा सुहाना हो गया और काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन, डिसेंट। वन टाइम विजिट करने के लिए अगर फॉरेन कंट्रीज आते हो तो चलो चलते हैं हम वापस अपने शहर की ओर, पेनांग शहर की ओर, और जाएंगे अभी बीच पर। तो पेनांग फोर्ट को ना 1923 में एक तो ये जो ट्रेन थी वो चालू की गई थी, क्योंकि अंग्रेज थे जो, नीचे तो गर्मी थी क्योंकि नीचे समुद्री इलाका है तो नीचे गर्मी होती है, तो अंग्रेज ऊपर आते थे गर्मी से बचने के लिए, तब वो ट्रेन चलाई थी। और तब वो काफ़ी सारे प्लेसेस यहाँ पे बनाए थे, अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे। तो ये है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। तो अभी हम फनीकुलर ट्रेन से आ चुके हैं, ऊपर देख के आए थे पेनांग हिल। तो अभी निकलते हैं अपन बाटू फिरंगी बीच, पेनांग हिल को देखने के बाद में। तो अभी बाटू फिरंगी बीच पे मिलते हैं फिर अपन। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा बीच है वो। और ये है हमारा सेकंड लास्ट या लास्ट पॉइंट पेनांग का। फिर उसके बाद हम जाएंगे कल लंगाक्वी। तो अभी बैठते हैं टैक्सी में, टैक्सी आ चुकी है। पेनांग हिल से निकलने के बाद में हम पहुंच चुके हैं अभी बाटू फिरंगी बीच पे। तो जैसा कि नाम आप देख रहे हो, सुन रहे होगी, बाटू फिरंगी बीच, यानी बाटू फिरंगी, यानी फिरंगियों का कुछ लेना देना तो था इस बीच से, तो फिरंगी नाम रख दिया। तो बाटू फिरंगी बीच तो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर ये फेमस टूरिस्ट प्लेस है बाटू फिरंगी बीच। टाइम कम है, इस वजह से कुछ हिडन जेम्स हैं वो देख नहीं पाएंगे, और दूसरी कंट्रीज में पहली बार आए हैं तो हिडन जेम्स को तो अभी अवॉइड ही कर रखा है। तो बाकी अपने इंडिया में हिडन जेम्स अच्छे अच्छे हैं। बाकी यार इंडिया की बराबरी नहीं है अगर नेचर वाइज देखा जाए तो, नेचर के लिए तो इंडिया से अच्छा कुछ भी नहीं है। सही पकड़े हैं। तो फर्स्ट लुक इस बीच का, और काफ़ी शांत, सुंदर और साफ सुथरा बीच है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, खाली है, अभी कोई है नहीं अभी यहाँ पे, और काफ़ी फील आ रहा है। और बादल हो रहे हैं यार आगे पीछे सारे। अच्छा बीच है, नो डाउट, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। लोग बड़े चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और यार ये एक बहुत ही शांत वाइब दे रहा है, और बहुत ही साफ सुथरा और शांत बीच है बिल्कुल। मतलब ज़्यादा क्राउड नहीं है, काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं बट क्राउड वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो शांत बीच है। तो यार अगर शांति चाहते हो कहीं पे और एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हो साथ में, तो ये बीच सबसे बेस्ट है पेनांग हिल पे। तो लोग एंजॉय कर रहे हैं यार। ओह वाह, तो भाई बीच पर ही बिल्लियाँ देखो कितनी है, मतलब इन्होंने बिल्ली घर बना रखा है एक, और उनको खाना वाना डाल रहे हैं, और कितनी सारी बिल्लियाँ पाल रखी है आंटी ने। ओ हो, ये बिल्ली देखो आप, क्या बिल्ली है यार ये, मस्त एक नंबर कलरफुल बिल्ली। एक बिल्ली वो रही, एक ये रही बिल्ली, वो खाना खा रही है। ये आंटी इनको खाना डाल रही है। और यहाँ पे अंदर देखो आप, 1 2 3 4 5, और ये तो अपनी इंडियन बिल्ली है, अपने गली मोहल्लों में मिल जाती है। बाकी बिल्लियाँ देखो आप, क्या इन्होंने अट्रैक्शन पॉइंट बना रखा है, क्या बना रखा है, आई डोंट नो। 1 2 3 4 5 6 बिल्लियाँ हैं, और रेगुलर बेस पे इनको खाना डाला जा रहा है। भाई एक बिल्ली ये रही, पता नहीं क्या बिल्ली पालते हैं, बिल्लियाँ बेचते हैं, आई डोंट नो, बट ये भी एक गोल्डन कलर की बिल्ली है। ये है ब्लैक बिल्ली। I only have amazing songs coming up in the next hour.